गोबर खरीद का मामला कब पूरा होगा? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ये कहा गया है कि एक मॉडल जो है वो जल्दी से तैयार किया जाए। कांगड़ा जिला माइनिंग की दृष्टि से भी एक बड़ा जिला है। पिछले कुछ दिनों से कुछ माइनिंग्स सरकार ने बंद भी कर रखी हैं। आंकड़ा कम है और पैरामीटर्स बीट आउट होते हैं तो इन्हें को खोल लेना चाहिए। इससे अभी भी कांग्रेस सरकार का कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा मंत्री चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं बना। आप AICC से या कोई PCC से राजस्थान से किसी को निमंत्रण नहीं। कांगड़ा बहुत बड़ा जिला है। कांगड़ा का सिर्फ चंद्र कुमार काफी है या आपको लगता है कि लोकसभा चुनावों से पहले आपको भी एक सहयोगी मिलना चाहिए? एक साल पूरा होने जा रहा है, उससे पहले मंत्रिमंडल में उसका चर्चाएं हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई थी तो कांग्रेस की गारंटियों में 2 गारंटियां दूध की और गोबर खरीद की भी थी। हमारे साथ कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार हैं। सर, आपसे पहला सवाल, इन 2 गारंटियों के ऊपर भाजपा भी लगातार तंज कसने का काम कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले की ही बात करें तो पूर्व के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी कहा है गोबर खरीद का मामला कब पूरा होगा। आपकी आज अधिकारियों के साथ बैठक भी थी, कुछ इस मामले में फैसला हुआ है? देखिए, हमने बड़ी गहन स्टडी के बाद ये फैसला किया है कि इस कार्यक्रम को हम अब अमली जामा जो है वो पहनाने जा रहे हैं। अभी मैंने एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के हमारे सेक्रेटरी साहिबान और एग्रीकल्चर के जो भी सीनियर ऑफिसर्स साथ मीटिंग किया और उसमें मैंने कह दिया कि हम एक डिप्टी डायरेक्टर नोडल अफसर जो है वो इस कार्यक्रम के लिए लगाए गए हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ये कहा गया है कि एक मॉडल जो है वो जल्दी से तैयार किया जाए। उसमें हम चाहते हैं कि क्योंकि हमारे जो पशु रखने वाले लोग हैं वो एक इंडिविजुअल्स हैं, कम्युनिटी नहीं। कम्युनिटी तो सारे लोग होते हैं गांव के, तो किसी ने 2 रखे होते हैं, किसी ने 3 रखे होते हैं, किसी ने 1 रखा होता है। तो हम कहेंगे कि हर एक इंडिविजुअल को हम सर्टिफाई करेंगे और उसको कहेंगे कि जो आपके मवेशियों का गोबर है उसको एक जगह स्टैक कर दें अपने खेत में, और उसको हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के लोगों को कहेंगे कि किस तरह से उसको स्टैक करना है, और उसको जब वो मैन्योरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और उस मैन्योरिंग में जब कन्वर्ट होगा तो फिर हम उनसे खरीदेंगे कि कितने % वो अपने खेतों में डालेगा और कितने % हमें देगा। इसके ऊपर कोई राइडर नहीं है, सारा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है। और उनको हम जूट बैग्स देंगे जो 25 किलो और 50 किलो का एक बैग जो है वो हमें भर करके देंगे और फिर हम गाड़ियाँ भेजेंगे और उस गांव के जितने किसान हैं उनके सारे गोबर को कलेक्ट करेंगे, जो मैन्योरिंग तैयार करके देंगे और हम उसी के हिसाब से उस पैसे का वितरण करेंगे। हमने 2 रुपये किलो का, अगर उस प्रोसेसिंग में ज़्यादा पैसा अगर होता तो उसको भी देने को हम तैयार हैं। वो लेकर के हम पहले अपने एग्रीकल्चर फार्म में ऑर्गेनिक खेती के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करेंगे, लोगों को ठेके पे देंगे, हाल भी चलाएंगे, उसको भी डालेंगे और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करेंगे, इरिगेशन का भी प्रबंध करेंगे। और जब हम खेती करेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर करेंगे पहले, ताकि हम अपने एग्रीकल्चर फार्म को रिवाइव कर सकें और इसकी यूटिलाइजेशन हो सके। जो बाकी बच जाएगा उसको खुले बाजार में बेचें। क्या दूध खरीद के भी ऊपर कोई चर्चा हुई है? दूध के ऊपर भी मैंने कंपैरेटिव लिस्ट बना करके दे दी है कि अमूल जो दूध आता है उसके क्या रेट्स है और जो पंजाब का दूध हमें बेरका का आ रहा है उसके क्या रेट्स है, प्रेजेंट रेट्स क्या है, इसका एक कंपैरेटिव रेट लिस्ट बना करके मुख्यमंत्री को फाइल मूव कर दी है। और 11-12 को जो 1 साल बना पूरा होने वाला है उसमें हम अनाउंसमेंट करके दूध की प्रोक्योरमेंट शुरू करेंगे और हमारी कोशिश है कि हम जो दूध के रेट जो है वो 5 रुपये जो है वो लीटर बढ़ाने की कोशिश है। कांगड़ा जिला माइनिंग की दृष्टि से भी एक बड़ा जिला है। पिछले कुछ दिनों से कुछ माइनिंग्स सरकार ने बंद भी कर रखी हैं। आपके पास भी कुछ लोग शिकायत लेके पहुंचते होंगे कि अगर खुल जाती तो अच्छा होता। इसको खोलने के ऊपर क्या आपकी भी मुख्यमंत्री से कोई बात हुई है? मुख्यमंत्री ने सबसे पहले तो जितने ब्यास कैचमेंट के जितने हमारे छोटे ट्रिब्यूटरीज थे उनके ऊपर पाबंदी लगाई थी कि करना जो है बंद होना चाहिए, इसको सर्टिफिक तरीके से जो है वो उसको करना। अभी लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर नॉन साइंटिफिक तरीके से माइनिंग हुई है जिससे बहुत डिवैकल हुए, पूरे पहाड़ नीचे आ गए। तो एरिया स्पेसिफिक और टेक्नोलॉजी को देख के जो हाईली सेंसिटिव और एरियाज़ हैं वहाँ पर माइनिंग नहीं खोलनी चाहिए, और जहाँ पर खतरा कम है और पैरामीटर्स बीट आउट होते हैं तो इन एरिया को खोलने में कोई हर्ज नहीं।
आपने एक बात कही थी पिछले दिनों कि जिस तरह से प्राकृतिक खेती को आपने बंद करने का निर्णय लिया था, आपने कहा था कि कुछ की सर्विसेज टर्मिनेट की जाएंगी, कुछ को उनके विभाग में वापस भेजा जाएगा। इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया है? हमने वो फाइल के ऊपर कर दिया है कि जो पेरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो वापस अपने पेरेंट डिपार्टमेंट जाएंगे और जो बाकी रहेंगे वो ऑर्गेनिक खेती का काम देंगे। विभाग की बात हो गई, थोड़ा राजनीति की बात करते हैं। जब जब देश और प्रदेश में कहीं भी चुनाव होते हैं, अक्सर नेताओं की और मंत्रियों की ड्यूटियां लगती हैं। आपने भी देखा होगा, इस बार 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, परंतु प्रदेश से अभी भी कांग्रेस सरकार का कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा मंत्री चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं बना। आपको नहीं लगता आने वाले समय में लोकसभा चुनाव हैं, इसका एक गलत संदेश भी जा सकता है कि हो सकता है सरकार ने काम ना किया हो, इस वजह से मंत्री नहीं है? अगर तो एडजॉइनिंग स्टेट्स में चुनाव हो तो थोड़ी बहुत रिश्तेदारी होती है, पार्टी का सहयोग होता है, जान पहचान होती है। अब दूर दूर चुनाव थे, अब मध्य प्रदेश में चुनाव है, कहाँ हिमाचल का आदमी मध्य प्रदेश क्या करेगा? या तो ऑफिस में बैठने के लिए जाना तो चले जाओ, गाँवों में तो ना कोई उसकी रिकॉग्निशन ना उसकी कोई कम्युनिटी है, ना किसी से मिल सकता है, ना रिश्तेदारी। और आगे जाके राजस्थान में जो है वो हम तो पोंग डैम हाउसेज हैं, लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं। अगर राजस्थान की गवर्नमेंट को ज़रूरत थी तो जब पार्टी को, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन थे, हम ज़रूर जाते, पहले भी हम जाते। इस बार कोई AICC से या कोई PCC से राजस्थान से किसी को निमंत्रण नहीं आया। मुख्यमंत्री के टूर थे, लेकिन मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम पोस्टपोन कर। तो ऐसी बात नहीं है। अगर ज्वाइनिंग स्टेट है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी में और चंडीगढ़ है, अगर इस प्रकार के नज़दीक के स्टेटों में चुनाव होते हैं तो वाकफीत भी होती है, एक पार्टी लाइन पे भी काम किया होता है और लोगों से परिचित भी होते हैं, कम्युनिटी फैक्टर्स भी होते हैं, तो वहाँ मेल मिलाप से जो है वो ठीक रहता है माहौल। दूर में जा कर के कोई पहचान नहीं होती, तो इस तरह से धक्के खानी। मतलब हाईकमान से भी इस तरह की कोई चिट्ठी नहीं आई? नहीं आई, हाईकमान ने किसी की ड्यूटी नहीं लगाई। आपके पास मुख्यमंत्री की लगाई थी, लेकिन वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो नहीं। कांगड़ा बहुत बड़ा जिला है, सिर्फ चंद्र कुमार काफ़ी हैं या आपको लगता है कि लोकसभा चुनावों से पहले आपको भी एक सहयोगी मिलना चाहिए? वो जो सहयोगी होगा उसने हाल तो चलाना नहीं है, वो आपकी मेरी तरह आपसे बयानबाजी करेगा। तो मेरा मतलब है कि किसी के साथ किसी को जोड़ना कि कोई सहयोगी मिलेगा, इसी ये प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री है, किसको मंत्री बनाए किसको ना बनाए। उन्होंने मेरे से बात हुई थी, वो हो सकता है 11 तारीख के पहले जब हमारा 1 साल पूरा होने जा रहा है, उससे पहले मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चाएं हैं और ठीक टाइम पे सभी को ठीक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और कांगड़ा से आपको भी सहयोगी मिल जाएगा, इसकी भी उम्मीद करें? मेरे तो सारे सहयोगी, अगर मंत्री भी नहीं है तो MLA तो मेरे सहयोगी है ही, तो वो भी एक मंत्री के रूप में ही काम कर रहे हैं। हमने कभी उनकी बात को नहीं किया और जो उनके अच्छे सुझाव आते हैं, उनकी गाइडलाइन आती है, तो हम उनको फॉलो करते हैं। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब ठीक है। दूध और गोबर की गारंटी को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार खाका तैयार कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जब हिमाचल प्रदेश की सरकार को बने हुए 1 वर्ष का कार्यकाल होगा और मुख्यमंत्री का मंच से उद्बोधन होगा, वहां पर इसका विधिवत रूप से शुरुआत कर दिया जाएगा, चाहे वो गोबर खरीद का मामला हो या फिर दूध खरीद का मामला हो। इसके अलावा राजनीति की जहां बात है तो इस बात की भी अंदेशा जताया जा रहा है कि 11 से पहले सहयोगी मंत्री कांगड़ा को भी मिल सकता है। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।